यह एक शांत दोपहर थी जब लियो ने कुछ बेहद असाधारण पाया। अपने दादा की अटारी के धूल धूसरित कोने में एक एंशंट घड़ी ने उसकी नजरें खींची। यह कोई साधारण क्लॉक नहीं थी। इसके कांटे बेतहाशा घूम रहे थे और एक रहस्यमय नीली रोशनी से चमक रहे थे। जिज्ञासु लियो ने इसे छुआ। तभी कुछ इम्पॉसिबल हुआ। कमरा धुंधला होने लगा और लियो ब्लिंक भी नहीं कर पाया कि वह अब अटारी में नहीं था। वह एक विशाल हरे भरे जंगल में खड़ा था, ऐसा स्थान जो अतीत से निकला हुआ लगता था। ऊंचे फर्न्स उसे घेर रहे थे और हवा में घना कोहरा था। अचानक पेड़ों के बीच से एक डरावनी रोर सुनाई दी। लियो पलट कर देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वह खुद को एक विशाल टी-रेक्स के सामने पाया। उस प्रचंड प्राणी के तेज दांत सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और वह उसकी तरफ बढ़ रहा था। लियो के पास सोचने का टाइम नहीं था। उसने दौड़ना शुरू किया। उसके पैरों से गीली जमीन उड़ी जैसे वह पेड़ों के बीच दौड़ रहा था, मुश्किल से उस विशाल प्रेडेटर से बचते हुए। जंगल जीवित था, लेकिन खतरा भी जीवित था और लियो के पास बस एक ही रास्ता था, दौड़ते रहना। अब भी वह अपनी सांस भी नहीं ले पाया था कि फिर से टाइम ने पलटी मारी। लियो खुद को एक एंशंट पिरामिड के अंदर खड़ा पाया। कक्ष की दीवारों पर सोने के खजाने चमक रहे थे और हर सतह पर जटिल हीरोग्लिफ्स थे। जैसे ही वह पास गया, कुछ उसकी नजर में आया। एक सार्कोफेगस आधा खुला और एक रहस्यमय नीली रोशनी से चमक रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, हवा कोल्ड हो गई और दीवारों पर अंकित प्रतीक उसके सामने हिलने लगे, जैसे वे अपनी जगह से खिसक गए। यहाँ कुछ हिडन था, कुछ ऐसा जिसे लियो को नहीं देखना चाहिए था। टाइम की अचानक पलटी ने उसे फिर से खींच लिया और अब वह एक ऐसी सिटी में था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। विशाल स्काईस्क्रेपर्स आकाश में फैल रही थीं। उनकी सतह पर नियॉन लाइट्स चमक रही थीं। उड़ते हुए व्हीकल्स उसके पास से गुजर रहे थे और रोबोट्स इंसानों के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे थे। यह फ्यूचर था। एक दोस्ताना ह्यूमनॉइड रोबोट उसके पास आया और हाथ मिलाने के लिए बढ़ा। लियो खुद से सोचने लगा, क्या वह सच में टाइम में इतना दूर पहुंच चुका था? यहाँ का हर कुछ इतना अलग था, इतना प्रौद्योगिकी से भरपूर। लेकिन फ्यूचर की इस दुनिया में लियो को अजीब सा रोमांच महसूस हुआ। यह वह जगह थी जिसका उसने कभी कल्पना नहीं की। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से इसे आत्मसात कर पाता, फिर से टाइम ने पलटी मारी और लियो अपने दादा की अटारी में वापस लौट आया। घड़ी की टिकिंग अब भी उसकी कानों में गूंज रही थी। पोर्टल बंद हो चुका था और कमरा फिर से शांत और खामोश हो गया था। लेकिन लियो पहले जैसा नहीं रहा था। उसने टाइम की याद की, डायनासोर से सामना किया था, राजाओं से मिला था और भविष्य को देखा। अगर आपको यह एडवेंचर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अमेजिंग स्टोरी मिस न करें। जल्दी ही मिलते हैं एक और एक्साइटिंग एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।